हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So friends, we have an app by the name Careers Clouds which you can go and download using the Play Store. Once you have downloaded it, you have to log in with your Gmail ID. And once you are logged in, you will be able to toggle between the individual courses. You can see various courses offered by us. In those courses, we provide you PDFs on daily basis, weekly basis as well as monthly basis. On daily basis, we will be providing you with 20 questions quizzes daily along with the 20 questions of that particular day current affairs. Similarly, the compiled quiz of 50 questions will be provided to you on weekly basis along with the compiled important current affairs of that particular week, and same goes for your monthly PDF. These courses are very important. They are highly important as they are prepared by the various teachers that help you to prepare as well as to give you the command over that particular subject. These course you can share we provide for banking awareness. We provide you with multiple questions, multiple informations regarding that particular exam. Not just that, we provide you with topic wise current affairs also. Topics such as apps and web applications, important days, books and authors, national affairs, international affairs, all right, science and tech, defense, satellites, and anything you need to know about the general awareness and current affairs, we provide you with that matter. So these will be very helpful to you. Go and check out our courses that are provided on the app. If you want to avail the 10% offered by us, you can use the code VICAS10 and you will be getting a straight 10% discount on the purchase that you make. So friends, go hurry up, and it is an opportunity for all the aspirants. So friends, it's an opportunity for all the aspirants to go and avail this offer. तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंपनी ने रिसेंटली अभी SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड के साथ टाई अप किया फॉर कार्ड टोकनाइजेशन। ये किस लिए है? ये है ताकि कार्ड होल्डर्स के डाटा को प्रोटेक्ट किया जा सके इन लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। किस कंपनी के द्वारा किया गया? ये पेटीएम के द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखना। और ये जो कार्ड टोकनाइजेशन की जो फैसिलिटी है ना, ये सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र के NFCs को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, एंड्रॉयड यूज़र पे जो NFC डिवाइसेस हैं उन पे ये कार्ड टोकनाइजेशन की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और ये टोकनाइजेशन है क्या? ये टोकनाइजेशन आपका जो 16 डिजिट का पेमेंट कार्ड नंबर होता है ना, अकाउंट नंबर, उसको रिप्लेस करके यूजिंग अ यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर, जिसको एक टोकन बोला जाता है, फॉर मोबाइल एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, उसका यूज़ किया जाएगा। तो ये किसके साथ टाइप किया है? SBI कार्ड्स ने पेटीएम के साथ। अगर SBI कार्ड्स की मैं बात करूँ तो MD एंड CEO कौन रहेंगे? रामा मोहन राव अमारा जी, एंड इनका हेडक्वार्टर का है गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स, दैट इज DSSIs फॉर 2021-2022 बाय IRDAI। तो तीन आपको नाम याद रखने हैं: लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस। इन तीनों को आइडेंटिफाई किया गया एज डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। और किसके द्वारा ये किया गया? बाय IRDAI। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली अनाउंस किया टू एक्वायर अराउंड 10% स्टेक इन द इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन? IICC, इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन में 10% स्टेक एक्वायर करने की बात किसके द्वारा की गई? ये करी गई आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक्वेशन की बात। नेक्स्ट, क्रिकेटर क्विंटन दे कॉक ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं और ये किसके लिए खेलते थे? कौन से फॉर्मेट से इन्होंने रिटायरमेंट ले ली? टेस्ट फॉर्मेट से इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। ठीक है, और ये किस कंट्री के लिए प्ले करते हैं, खेलते थे या बिलोंग करते हैं? साउथ अफ्रीका से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनको याद रखना है आपको कि ये विकेट कीपर थे एज वेल एज ये बैट्समैन थे। नेक्स्ट, CSIR की एक डिपार्टमेंट है NIO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन्होंने अभी 1 जनवरी 2022 को अपना 57th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया था। इनसे पूछा जा रहा है कि आपका इनका हेडक्वार्टर CSIR NIO का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? डोना पौला में आपका CSIR NIO का हेडक्वार्टर लोकेटेड रहेगा, याद रखना। और अगर CSIR NIO की बात करें, ये 1966 में 1 जनवरी 1966 को ये इस्टेब्लिश किया गया था डोना पौला, गोवा में।
विच वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? जीआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा अभी कितने टास्क फोर्स बनाए गए हैं अंडर द टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G टेक्नोलॉजी के लिए कितने ग्रुप्स बनाए गए हैं? आपको याद रखना है 6 ग्रुप्स, 6 टास्क फोर्स बनाए गए हैं, और उसमें से जो 6 टास्क फोर्स है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, लिख लो। टास्क फोर्स ऑन स्पेक्ट्रम पॉलिसी, टास्क फोर्स ऑन मल्टी प्लेटफॉर्म फॉर नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स, देन आता है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड डिवाइसेस, टास्क फोर्स ऑन डिवाइसेस, टास्क फोर्स फॉर फाइनेंसिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर फाइनेंसिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड लास्ट आ जाता है आपका टास्क फोर्स ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये पूछा जा रहा है कि ये जो 6th कमिटी टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ये किन के द्वारा हेड की जाएगी? तो ये NG सुब्रमण्यम के द्वारा हेड की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना, छठी वाली। ठीक है, चलो। और ये किस पे वर्क करने की बात की जा रही है टास्क फोर्स का? 6G पे। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेटअप एनर्जी ट्रांजिशन। ये एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया है। क्वेश्चन क्या है कि द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेटअप एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमिटी। और ये जो नेक्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन ETAC है, एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी है, ये किन के द्वारा हेड की जाएगी? आपसे ये पूछा जा रहा है, हेडेड बाय हुम? तो ये किन के द्वारा हेड की जाएगी? तरुण कपूर जी के द्वारा इसको हेड की जाएगी। इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, तरुण कपूर क्या है, ये किसको रिप्लेस करेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इन्होंने जो एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी सेटअप की है ना, ये फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर के द्वारा हेड की जाएगी। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा कि ये तरुण कपूर किन को रिप्लेस करेंगे, किन को रिप्लेस करेंगे, ये बताना है। इनके हेड हम देख चुके हैं, एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी के तरुण कपूर। ठीक है, इनको क्या है कि इनका काम क्या रहेगा कि अब हमें फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी पे कैसे शिफ्ट करना है, वो इनको डाटा प्रोवाइड करना है। क्लीन एनर्जी पे कैसे शिफ्ट करना है, तो इनको 6 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाएगा टू कम अप विद अ प्रॉपर रोड मैप। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इन विच सिटी PM नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो कि 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली है। तो ये कहाँ पे बनाने की बात की जा रही है? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। आपको याद रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को भी उनका नाम चेंज करके क्या रख दिया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेम चेंजिंग था जो काफ़ी पहले आया था, आपको पता होना चाहिए। और जो मेजर ध्यानचंद हैं, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये हॉकी खेलते थे। ठीक है, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये भी पूछ लेते हैं डायरेक्टली। तो हॉकी से बिलोंग करते थे, ये हॉकी खेलते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं 1-2 अवार्ड आप याद रखना, मदाई गहाई जी, इनको रिसेंटली अभी साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021 के लिए, फॉर खौरा सयाओ और हिमालय पोइट्री, इन पोइट्री के लिए। और ये किस लैंग्वेज में है? ये बोडो लैंग्वेज में पोइट्री है, इसलिए मदाई गहाई को सम्मानित किया गया साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर 2021। इसके साथ साथ याद रखना, अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा 20 लैंग्वेजेस में साहित्य अकेडमी अवार्ड सम्मानित दिए गए लोगों को, 20 लैंग्वेज में। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पे फिर, किस कंपनी ने रिसेंटली अभी इंडिया का पहला ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लॉन्च किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये बैंकिंग के लिए, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। निपन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा इंडिया का पहला ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इनको ETF भी बोलते हैं, ठीक है, लॉन्च किए गए। तो इंडिया के पहले ऑटो ETF किन के द्वारा लॉन्च किए गए? वो है निपन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा। इनकी अगर मैं CEO की बात करूं तो कौन है? संदीप सिक्का जी। हेड ऑफिस कहाँ रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में, निपन लाइफ इंश्योरेंस का, एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड का। सो नया क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड किनको बनाया गया है दिसंबर 2022 तक? वो है विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी अभी जनरल मैनेजर की पोस्ट पे हैं ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, गोरखपुर, UP। ठीक है, ये रिप्लेस करेंगे सुनीत शर्मा जी को, जो कि अभी करंटली
चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इनको रिप्लेस करके कौन बनेंगे? विनय कुमार त्रिपाठी जी। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट एसीसी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा आई कि इनको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, चलो एक चीज और याद रखना, द अपॉइंटमेंट मेड अ 6 मंथ्स टाइम पीरियड की इनको बनाया गया था कि 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक। ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट थी। फिर एसीसी ने अप्रूव कर दिया इनका 6 महीने का एक्सटेंशन, जो कि अब दिसंबर 2022 तक होगा। नेक्स्ट, उन इंडियन एल्पाइन स्कायर का नाम बताओ हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू क्वालिफाई फॉर 2 डिफरेंट इवेंट्स ऑफ द विंटर ओलंपिक गेम्स। ये विंटर ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे? बीजिंग, चाइना में होंगे। ठीक है, आपको याद रखना भी ये 4 फरवरी 2022 से ये विंटर ओलंपिक गेम्स चाइना में शुरू होने की बात है। ठीक है, अब देखो कोरोना की वजह से होता है या नहीं होता, वो एक डिफरेंट केस है। बट ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने अभी क्वालिफाई कर दिया है 2 डिफरेंट इवेंट्स फॉर द ओलंपिक विंटर ओलंपिक गेम्स, जो कि अभी बीजिंग में होंगे। आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई ने अभी 2 नए, एक क्वेश्चन ये है कि 2 लाख से लेके 5 लाख की पेमेंट के बीच में अगर आप आईएमपीएस के थ्रू करेंगे तो आपके एडिशनली 20 रुपये चार्ज लगेगा ऑन 20 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा, मतलब आपका एक्स्ट्रा 20 रुपये लगेगा 2 से 5 लाख के ट्रांजैक्शन में। ठीक है, ये तो डाटा दे दिया। फिर ये पूछ रहा है आईएमपीएस की फुल फॉर्म बताओ। आईएमपीएस की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि पी क्या स्टैंड करता है आईएमपीएस में, तो ये पेमेंट स्टैंड करता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट, Omicron's a WHO categorized COVID-19 variant of concern is represented through which Greek alphabet? देखो सबसे पहली चीज तो WHO नेमिंग करता है कोविड-19 के वेरिएंट्स की, किससे करता है? ग्रीक अल्फाबेट से करता है। अभी जो कोविड-19 का नया वेरिएंट चल रहा है ओमिक्रॉन, ये ओमिक्रॉन कौन सा सिंबल? ओमेगा को सिंबलाइज करेगा। ठीक है, याद रखना, ओमेगा को सिंबलाइज करेगा। और ये जितने भी लेटर्स आते हैं, जैसे जितने भी वेरिएंट आ रहे हैं, तो वो आपके ग्रीक अल्फाबेट्स पे ही बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने अभी पार्टनर किया कॉमन सर्विस सेंटर के साथ ताकि टू अंडरटेक इंडियाज फर्स्ट कल्चरल सर्वे ऑफ विलेजेस? इंडिया का पहला कल्चरल सर्वे ऑफ विलेजेस ये किया जाएगा यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और इसका नाम क्या है? मेरा गांव मेरी धरोहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हाईली इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको। मेरा गांव मेरी धरोहर ये पहला कल्चरल सर्वे है विलेजेस का, मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू होगा। ठीक है, और किन के साथ टाई अप किया सेंटर सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर ने? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा प्लस कॉमन सर्विस सेंटर, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया पहला कल्चरल सर्वे ऑफ विलेजेस, जिसको मेरा गांव मेरी धरोहर बोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, कौन सी स्टेट वो पहली एलपीजी एनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट बनी इंडिया की? काफ़ी इंपॉर्टेंट, बताइए। पहली एलपीजी एनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट कौन सी बनी? हिमाचल प्रदेश बनी। और विद द हेल्प ऑफ प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना प्लस मुख्यमंत्री की गृहिणी सुविधा योजना। ये तो हो गई आपकी सेंटर की स्कीम और ये हो गई आपकी स्टेट एनेबल्ड स्कीम। तो इन दोनों की स्कीम की मदद से हिमाचल प्रदेश पहला एलपीजी एनेबल, मतलब हर घर में एलपीजी है, एंड स्मोक फ्री स्टेट बन गई है इंडिया की हिमाचल प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following companies recently commissioned the largest and single site solar power project in India with the capacity of 600 megawatt of energy in बीकानेर राजस्थान? पूछा है कि किस कंपनी ने ये कमीशन किया है 600 मेगावाट का एक इंडिया का लार्जेस्ट इंडिविजुअली ओन्ड सोलर प्रोजेक्ट, और ये कहाँ पे? बीकानेर राजस्थान में। तो कंपनी का नाम रहेगा एज्योर पावर ग्लोबल। अगर एज्योर पावर ग्लोबल की बात करूँ, सीईओ एंड एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करूँ, तो वो है रंजीत गुप्ता। हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में इसका। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज यूएमपीएस टू सिंप्लीफाई द रिकरिंग बिल पेमेंट इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस? तो बताइए किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली यूएमपीएस यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया टू सिंप्लीफाई द रिकरिंग बिल पेमेंट इन डिजिटल ट्रांजैक्शन? तो वो कौन था? एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं यूएमपीएस की बात करूं, यूएमपीएस विल
enable or will be available to customers through the centralized infrastructure and application supported provided by the Bharat Bill Pay Central Unit. UMPS enable करेगा providers of the digital payment ecosystem to run through this innovative feature in the sandbox environment of Bharat Bill Pay private payment system. नेक्स्ट पूछ रहा है आपकी वो पहली वर्ल्ड की कौन सी कंपनी है जिन्होंने $3 ट्रिलियन मार्केट कैप को टच किया, तो वो है एप्पल कंपनी. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. ये वर्ल्ड की पहली कंपनी बनी है जिन्होंने अपना जो मार्केट कैप है $3 ट्रिलियन की अचीव करी है ये माइलस्टोन को. नेक्स्ट, नेम द वीमेन ऑफ कलर. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वो वुमेन ऑफ कलर कौन है जिन्होंने एक सोलो ट्रिप किया अर्थ के साउथ पोल पे. याद रखना ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है. इंडियन ऑरिजिन ब्रिटिश, इंडियन ऑरिजिन ब्रिटिश सिख ऑफिसर कैप्टन हरप्रीत चंदी जी. ठीक है, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं. ठीक है, इन्होंने अभी रिसेंटली ये पहली वीमेन ऑफ कलर बनी जिन्होंने एक सोलो अनसपोर्टेड ट्रैक टू द अर्थ साउथ पोल. तो अर्थ के साउथ पोल पे इन्होंने पहली वीमेन ऑफ कलर बनी जिन्होंने ये राउंड ट्रिप कवर किया है, सोलो ट्रिप कवर किया अर्थ के साउथ पोल को. तो ये इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश सिख ऑफिसर हैं कैप्टन हरप्रीत चंदी जी. ये एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं. इनको पॉपुलरली पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है. और इन्होंने ये जो 700 माइल का सोलो एक्सपेंडिशन था इसको 40 दिन में कवर किया. हरप्रीत चांदी. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. ये रिप्लेस करेंगे राजीव रंजन मिश्रा को या सक्सीड करेंगे. तो कौन है? जी अशोक कुमार. काफ़ी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जी अशोक कुमार क्या है? ये अभी एडिशनल सेक्रेटरी हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर. ठीक है, इनको अब नया डायरेक्टर जनरल बनाया जा रहा है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का. ऑल राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट. और ये किनको सक्सीड करेंगे? राजीव रंजन मिश्रा को ये सक्सीड करेंगे. ऑल्सो एक चीज़ याद रखना, जी अशोक कुमार को द रेन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है क्योंकि इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टाइम पे काफ़ी हेल्प किया था, काफ़ी इन्होंने नए नए आइडियाज़ लाए थे. ऑल राइट, एंड इनको याद रखना जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन से रिलेटेड भी है. इन्होंने ही ये स्टार्ट किया था, जल शक्ति अभियान कैच द रेन. इसके साथ साथ इनको स्कॉच अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था फॉर पब्लिक सर्विस इन 2021. ठीक. नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC. ONGC की पहली चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? अलका मित्तल. मार्क करना. ठीक है, इससे पहले ये HR रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करती थी. अभी इनको 6 मंथ्स के लिए ये पोस्ट दी गई है जब तक क्योंकि इससे पहले जो सुभाष कुमार जी थे, सुभाष कुमार जी जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे, ये रिटायर हो गए हैं 31 दिसंबर 2021 को. इनकी पोस्ट को संभालने के लिए इंटर्म चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है अलका मित्तल जी. और 6 महीने जब बाद में अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो ये इनकी पोस्ट चेंज हो जाएगी जब तक इनको नई पोस्ट अपॉइंटमेंट अनाउंस नहीं की जाती. नेक्स्ट, चौथा वर्ल्ड ब्रेल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 जनवरी 2022 को 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व किया गया था. याद रखना 4 जनवरी 2019 को पहली बार हमने वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व किया था. और वर्ल्ड ब्रेल डे किन की बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है? लुइस ब्रेल के बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है. लुइस ब्रेल वो हैं जिन्होंने एक ब्रेल सिस्टम, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनको वो कैसे पढ़ सकें, चीज़ों को कैसे समझे, इसलिए एक ब्रेल सिस्टम बनाया था. उसमें 6 डॉट्स होती हैं, ये थोड़ी उठी हुई होती हैं. तो जैसे आप इनके ऊपर से हाथ फेरेंगे या फिर अपनी उंगलियां फहराएंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन किसी ना किसी लेटर को या किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इन 6 डॉट्स का कॉम्बिनेशन. तो ये ब्रेल सिस्टम होता है. 4 जनवरी 2022 को हमने चौथा एडिशन इसका ऑब्जर्व करा था और फर्स्ट ऑब्जर्व किया था 4 जनवरी 2019 को. नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी 102nd मेंबर बने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की? तो देखो 101 तो थी, हमें याद है हमने पढ़ा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. 102nd हो गई एंटीगुआ एंड बारबुडा. एंटीगुआ एंड बारबुडा आपकी 102nd इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली कंट्री बन गई. इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर मैं बात करूँ तो ये इंडिया एंड किस कंट्री के साथ मिलकर प्रोजेक्ट डेवलप किया गया था?
फ्रांस के साथ मिलके 2015 में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया था। एंड कॉप 21 जो कि पेरिस में हुई थी उसके दौरान इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, which of the following payment banks was recently added into the second schedule of RBI Act of 1934, जिससे उनको अब एक शेड्यूल बैंक का रिकॉग्नाइजेशन मिल गया है। तो वो है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक को ऐड किया गया इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI Act of 1934 टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल पेमेंट बैंक। याद रखना, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली आरबीआई ने सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथराइजेशन कैंसिल कर दिया किस पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर का फॉर रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज और मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस का सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन कैंसिल कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द इंडियन क्रिकेटर जिनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया ब्रांड एंडोर्सर ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा। ये इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की शेफाली वर्मा है जिनको अभी रिसेंटली ब्रांड एंडोर्सर अपॉइंट किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा का। ठीक है, शेफाली वर्मा। याद रखना, शेफाली वर्मा वो यंगेस्ट क्रिकेटर हैं टू प्ले वीमेंस 2020 इंटरनेशनल मैच फॉर इंडिया। ठीक है, 2019 में ये यंगेस्ट वीमेन बनी थी, यंगेस्ट फीमेल ऑफ इंडिया टू प्ले क्रिकेट फॉर द वीमेंस T20 इंटरनेशनल मैच फॉर इंडिया। ठीक है, इससे पहले याद रखना, शेफाली वर्मा 2021 में, ये तो था 2019 का रिकॉर्ड इनके लिए, फिर 2021 में 3 छक्के मारने वाली फर्स्ट वीमेन क्रिकेटर टू हिट 3 सिक्सेस इन अ टेस्ट मैच, तो वो बनी शेफाली वर्मा। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक ममता बियॉन्ड 2021। ममता बियॉन्ड 2021, ये बुक को ऑथर किन के द्वारा किया गया? जयंता घोषाल जी के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना, हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, और ये ट्रांसलेट की गई थी अरुणावा सिन्हा जी के द्वारा। मेन याद रखना है आपको, ऑथर वो है जयंता घोषाल जी। नेक्स्ट, which state topped the list of the highest number of open defecation free plus villages under the Swachh Bharat Mission phase 2 program till 31 दिसंबर 2021। तो वो कौन सी स्टेट बनी जिसने टॉप किया विद द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस की कैटेगरी में? बताइए कौन सी स्टेट बनी वो है आपकी तेलंगाना। वेरी गुड। ठीक है, इनके पास 96.74% का डाटा था कि 14,200 विलेजेस में से हमने 13,737 विलेजेस में ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया उनको, मतलब खुले में कोई शौच नहीं होगा, उनके लिए हमने टॉयलेट्स डेवलप कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, Dash became the first telecom company to launch a UPI auto pay facility for both prepaid as well as postpaid subscribers in collaboration with NPI। तो ऑटो पे फैसिलिटी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया गया? रिलायंस जियो के द्वारा ये ऑटो पे फैसिलिटी लाया गया, ऑटो पे यूपीआई फैसिलिटी लाया गया। ठीक है, अगर एनपीसीआई की हम बात करें तो सीईओ एनएमडी कौन रहेंगे? दिलीप एसबे। हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में। एंड 2008 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिसने रिसेंटली लॉन्च किया एक कैंपेन #बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये था टू प्रोवाइड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस टू सेव टैक्स। हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए और टैक्स को बचाने के लिए ये #बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ ये कैंपेन किन के द्वारा लॉन्च किया गया? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ की हम बात करें तो वो रहेंगे प्रकाश चंद्रा कंडपाल जी, और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। आई रिपीट, प्रकाश चंद्रा कांडपाल, ये क्या है? एमडी एंड सीईओ एसबीआई बैंक के या एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के, नॉट एसबीआई बैंक के, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के ये एमडी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट, which company recently launched a mega bond sale and claimed it to be the largest ever foreign currency bond issuance from India। तो देखो अभी पहले तो नाम याद रख लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया मेगा बॉन्ड सेल एंड क्लेम्ड इट टू बी द लार्जेस्ट एवर फॉरेन करेंसी बॉन्ड इशुएंस फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ताकि
बॉन्ड सेल हो सके, एंड उन्होंने डिज़ायर था टू रेज अप टू 3 to 5 बिलियन US डॉलर फ्रॉम ऑफशोर इन्वेस्टर्स, मतलब दूसरी कंट्री से इन्वेस्टर से 3 से 5 बिलियन डॉलर हमें रेज करने की यहाँ पे बात की गई। ठीक है, और इसको लार्जेस्ट एवर फॉरेन एक्सचेंज करेंसी बॉन्ड इंश्योरेंस बोला गया इंडिया से। एंड 2022 का ये पहला फंड रेजिंग इवेंट था ताकि बाहर के लोग आएँ और इंडिया में इन्वेस्ट करें, इसलिए इसको लॉन्च करा गया। और ये लार्जेस्ट था, और किन के द्वारा लॉन्च किया गया? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो आईपीएल के जो स्पॉन्सर हैं वो किनको मिल गया है? टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने बिड किया है स्पॉन्सर बनने के लिए फॉर आईपीएल। ठीक है, पहले कौन था? वीवो। वीवो क्या है? चाइनीज़ कंपनी। अब इनको हटा के कौन बनने की बात हो रही है? टाटा को स्पॉन्सरशिप मिलेगी आईपीएल की। नेक्स्ट, विच सिटी होस्टेड द 3 डे काशी फिल्म फेस्टिवल इन दिसंबर 2021? ये काशी फिल्म फेस्टिवल याद रखना दिव्य काशी कैंपेन था। इसके अंडर ये काशी फिल्म फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया। 3 दिन लंबा ये काशी फेस्टिवल था। और ये कहाँ पे होस्ट किया गया था? सेलिब्रेट किया जाता है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, गांधी सागर डैम कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है गांधी सागर डैम। और किस रिवर पे लोकेटेड है ये भी पूछूं तो मैं आपसे, ये चंबल रिवर पर लोकेटेड है आपका गांधी सागर डैम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग CSIR's ऑर्गेनाइजेशन इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम? इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया ये पूछा जा रहा है आपसे। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो है जितेंद्र यादव। इन्होंने ये इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम। कहाँ पे? CSIR के नेशनल जोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पे, NGRI पे। और ये NGRI का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? CSIR NGRI का हैदराबाद तेलंगाना में ये हेडक्वार्टर रहेगा। इसके साथ साथ याद रखना अर्थक्वेक रिस्क मैप जितेंद्र सिंह के द्वारा एक अर्थक्वेक रिस्क मैप्स भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट, किस कंट्री ने साइन किया एक एग्रीमेंट इंडिया के साथ ताकि रीडेवलप किया जा सके स्ट्रेटेजिक ट्रिनकॉम्बली ऑयल टैंक कॉम्प्लेक्स को? एक चीज़ आपको मैं बता दूं, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, ठीक है, आउट ऑफ 99 कुछ 99 साइट्स थी, 99 लोकेशन थी, कंटेनर्स थे जो कि इंडिया के अंडर आते थे, ये ऑयल टैंक्स। ठीक है, तो अब क्या हो गया? वापस से ख़त्म होके जो 85 ऑयल टैंक कंटेनर्स हैं वो वापस से श्रीलंका के अंडर आ गए हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि द 85 टैंक्स आउट ऑफ 99 ये थे, अब श्रीलंका के कंट्रोल में वापस आ गए हैं जो कि पहले इंडिया के कंट्रोल में थे। तो अब श्रीलंका क्या कह रहा है कि त्रिनकोमली ये एक जगह है श्रीलंका में कि वहाँ पे अलग से हम अपने ऑयल कंटेनर्स वगैरह डेवलप करते हैं, जिसकी कैपेसिटी अगर हम देखे जाए तो ईच कंटेनर विल हैव अ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 1200 किलो लीटर्स ईच। तो टोटल कैपेसिटी तो 8 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल स्टोर करने की बात की जा रही है इंडिया एंड श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, ये क्या होगा? इंडिया को श्रीलंका वाले इंडिया को 50 साल का लीज पीरियड पे दे देंगे। मतलब ये त्रिकोमली को पोर्ट को श्रीलंका के ईस्टर्न पोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्रिनकोमली को लीज पे दे देंगे 50 साल की इंडिया के, ताकि वो यहाँ पे ये ऑयल टैंक कॉम्प्लेक्स को डेवलप कर सके। तो ये ऑयल टैंक कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने इंडिया ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया? श्रीलंका के साथ। ठीक, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर? देखो ASW ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर था जो कि USA के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? ये है सी ड्रैगन 22। ठीक है, सी ड्रैगन 22। इसमें आपसे 2-3 चीज़ पूछी जाएंगी। एक तो देखो, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा रहा है कि किसने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें तो रशिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसमें किन नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। तो 6 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान एंड साउथ कोरिया। इन 6 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था सी ड्रैगन 2022, इसको 2022 बोलते हैं इसलिए 2022 लिखा गया है। तो सी ड्रैगन 2022 में 6 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था और इसको होस्ट करने वाली कंट्री कौन थी? वो थी USA के द्वारा ये लीड की गई थी। नेक्स्ट, एंड यस वन मोर थिंग, लोकेशन याद रखना कहाँ पे? गुआम इन वेस्टर्न पैसिफिक में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराने की बात की गई। नेक्स्ट, इन जनवरी
डैश वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जैंग मिंग जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं, इनको अभी नया सेक्रेटरी जनरल बनाने की बात की गई शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 3 साल के लिए। और ये किन को रिप्लेस कर देंगे? ये रिप्लेस करेंगे किनको? उज्बेकिस्तान के व्लादिमीर नोवरोव को। ठीक है, ये उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इनको रिप्लेस करेंगे कौन? जैंग मिंग जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं, और 3 साल का इनका टर्म रहेगा सेक्रेटरी जनरल ऑफ एससीओ। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईस्ट की। ईस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या कोई बता सकता है? ईस्ट होता है आपका एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक। आई रिपीट, एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक। ये आपका आर्टिफिशियल सन भी बोला जाता है चाइना का। ठीक है, अभी रिसेंटली इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हाईएस्ट टेम्परेचर ऑब्टेन करने का। 10 टाइम्स सन का टेम्परेचर इन्होंने अचीव किया अर्थ पर, और 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस का ये टेम्परेचर था जो अचीव किया बाय रनिंग फॉर 105 सेकेंड, मतलब 1056 सेकेंड तक इसको रन करके 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अचीव किया गया ईस्ट के द्वारा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और काफ़ी एक साइंटिफिक डिस्कवरी भी आई है। नेक्स्ट, कोपल टॉय क्लस्टर इन ईकस ग्रुप विल बी ऑपरेशनल इन इंडिया फ्रॉम मार्च 2022। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ ईकस ग्रुप? ईकस ग्रुप के चेयरमैन कौन है, आपसे ये पूछा जा रहा है। अरविंद मेलेगिरी जी चेयरमैन है एंड सीईओ हैं आपके ईकस ग्रुप के। नेक्स्ट, अल्मा स्टैंड्स फॉर डैश। अल्मा की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे। तो ये क्या है? एटाकामा। ठीक है, ये क्या है? आपके जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स को, स्पेस में जैसे दूसरे प्लैनेट्स को, कोई भी फिनोमिना ऑब्जर्व करने के लिए स्पेस में ये आपका यूज किया जाता है अल्मा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है वुल्फ वॉल्केनो कहां पे लोकेटेड है? वुल्फ वॉल्केनो को आपको याद रखना, वुल्फ ऑल्सो नोन एज माउंट व्हीटन। माउंट व्हीटन ये क्या है? लार्जेस्ट हाईएस्ट पीक, या लार्जेस्ट नहीं, हाईएस्ट पीक है कहाँ की? इक्वाडोर की। ठीक है, तो ये वुल्फ वॉल्केनो कहाँ पे है? माउंट व्हीटन में। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अभी रिसेंटली इसका वॉल्केनो बर्स्ट हुआ था, इरप्शन हुआ था वॉल्केनो का। ठीक है, वुल्फ वॉल्केनो का कहाँ पे? इक्वाडोर में। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। A good news to all our viewers. Recently, we have launched an course that is IBPS PO exam course. This is a 25-day free course to crack IBPS PO mains exams. This course duration will be from 13th of December to 14th of January. This course will help you to boost your preparation. This course could be attempted any number of times with no day limit. In this course, we'll be providing you information related to your admit card details, previous year cutoffs, notification related to such exam, and many others detail. Apart from this, you can see here we are covering the whole syllabus here, like data analysis on D3. Then you are getting quiz of 20 questions with such questions that you can prepare, that will help you, or they are the expected questions that will be coming in the exams. So these questions are very helpful. These 20 questions you will be getting on daily basis, and they will help you to boost your preparation. So go fast and subscribe to this course. So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel, or if you are new to our channel, then do subscribe, because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862, and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price, and that will help you to boost your preparation.